नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, जनवरी के अंत में किस प्रकार जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लंबी छलांग लगाने का समय यानी जीवन में बड़ी सफलता का समय रहेगा। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और वह कौन से ग्रह कर रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन, यानी किस ग्रह का अब बदलेगा प्रभाव। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव महाराज आपके दूसरे स्थान पर हैं। परंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है जो कि जनवरी के अंत में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब यह ग्रह परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, तो अवश्य ही बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जनवरी के अंत में कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कैसा प्रभाव रहेगा, यानी आने वाला समय कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से हर हर महादेव और जय केतु महाराज अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कुंभ राशि वालों, केतु जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। केतु, राहु और ये दोनों ही पापी ग्रह हैं। केतु जब जीवन में उतार चढ़ाव दिखलाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में अधिक महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। समस्या का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यह जीवन में भ्रम फैलाते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं। कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है केतु यहाँ पर अब नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। यानी केतु का यह बड़ा परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। क्योंकि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, यह सूर्य का घर है। सूर्य देव जीवन में सफलता दिलाते हैं, सकारात्मक प्रभाव दिखलाते हैं, यह भाग्य को उदय करते हैं। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, सूर्य देव आपके भाग्य को उदय करते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य, केतु और राहु और शनि के शत्रु होते हैं। तो यहाँ पर शत्रु के घर में बैठे हुए हैं केतु। अब केतु शत्रु के घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अवश्य ही उतार चढ़ाव दिखला रहे हैं, परेशानियां दिखला रहे हैं। कभी दाम्पत्य जीवन में, कभी साझेदारी व्यापार में, कहीं ना कहीं लगातार मान सम्मान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। कभी कार्य बन नहीं पाते हैं, कभी किसी कार्य में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जीवन में अधिक मेहनत करने के बाद भी मेहनत के अनुसार फल नहीं देखने को मिलता है। कोई ना कोई जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं। कभी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, कभी कार्य क्षेत्र में परेशानियां और कभी नौकरी में अधिकारियों से मनमुटाव। यानी इस तरह की परेशानियां जीवन में लगातार बनी रहती है। परंतु महत्वपूर्ण यह हो रहा है कि केतु अब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यानी 25 जनवरी को केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर केतु का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। केतु की जब दृष्टियां आपके किसी भी भाव में पड़ती हैं तो यहाँ पर अवश्य ही जीवन में केतु का सबसे अधिक प्रभाव रहता है। तो केतु की दृष्टियां कौन कौन सी हैं और केतु की दृष्टियां कौन कौन से भाव में पड़ रही हैं। केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। केतु की 5वीं दृष्टि जो कि 11वें भाव में पड़ रही है। 11वां भाव यह गुरु का घर होता है। यह आपकी आय को दर्शाता है, लाभ को दर्शाता है। तो यहाँ पर केतु की दृष्टि होना बहुत ही सकारात्मक हो जाता है क्योंकि यह गुरु का घर होता है। गुरु जो कि ज्ञान के कारक है, यानी बृहस्पति देव। परंतु केतु और गुरु यह कहीं ना कहीं शत्रुता का बैर भी रखते हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की यहाँ पर दृष्टि है। किस प्रकार जीवन में आय बढ़ेगी, किस प्रकार जीवन में लाभ बढ़ेगा, यहाँ पर परिवर्तन बहुत आवश्यक हो जाता है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, अगर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिल पा रही, कार्य बन नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। यह इच्छाओं का भी भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। यानी जिस तेजी से आपकी आय बढ़ेगी तो उसी तेजी से आपके खर्चे भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर आय भी बढ़ेगी, लाभ भी होगा, परंतु खर्चे भी लगातार आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए, तो उतनी तेजी से ही आपका धन खर्च भी हो रहा है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां लगातार जीवन में
बनी रहती है। महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की जो सप्तम दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है और लगन में राहु बैठे हुए हैं। राहु महाराज यह जीवन में सफलता दिलाते हैं। कलयुग के राजा कहे गए हैं राहु महाराज। राहु महाराज कलयुग के राजा हैं और रंक को राजा भी बना देते हैं, परंतु उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं। केतु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है और राहु आपके लगन में है। यह शनि का घर होता है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, केतु की दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है तो यह आपके व्यक्तित्व पर, आपके कार्य करने की क्षमताओं पर, आपके सोच विचारने की क्षमताओं पर केतु का प्रभाव रहता है। कभी कभी जीवन में बुरी संगति की ओर भी आकर्षित करते हैं और कभी कभी जीवन में कार्य क्षेत्रों में समंजय बना रहता है। आप जीवन में सही फैसले नहीं ले पाते हैं। कार्य क्षेत्र में लगातार उतार चढ़ाव भी बना रहता है, परंतु अब केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर अवश्य ही लग्जरी लाइफ को आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, लग्जरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं या कार्य क्षेत्र में बदलाव भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में शनि की 7.5 के कारण बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, बड़ी परेशानियां देखने को मिली है। लगातार स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, लगातार जीवन में अधिक खर्च होना, आमदनी में उतार चढ़ाव बना रहना, नौकरी तक छूट जाना, इस तरह की परेशानियां जीवन में लगातार बनी रही हैं। तो यह शनि की 7.5 के कारण जीवन में देखने को मिला है। जिन व्यक्ति को सफलता मिली है तो उन्हें बाद में संघर्ष भी करना पड़ा है। यानी कहीं ना कहीं परेशानियां लगातार बनी रही हैं। अधिक संघर्ष करने के बाद भी, अधिक मेहनत करने के बाद भी लगातार आमदनी में उतार चढ़ाव बना रहा। खर्चे आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, खर्चे लगातार बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस तरह का उतार चढ़ाव जीवन में बना रहा शनि की 7.5 में। क्योंकि शनिदेव महाराज जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानी और समस्याएं देखने को मिलती है, परंतु केतु का यहाँ पर प्रभाव होना, लगातार बदलाव देखने को मिलता है। अगर आप कार्य क्षेत्र में बदलाव करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है केतु के उपाय अवश्य ही करें। केतु महाराज के उपाय अगर लगातार आप करेंगे तो अवश्य ही जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। केतु के उपाय के लिए लगातार आपको काले कुत्ते को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए, क्योंकि केतु महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो आपकी योजनाएं सफल होती हैं। क्योंकि जीवन में विचारों का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब विचार सकारात्मक होते हैं जब भी व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। बिगड़े से बिगड़े कार्य उसके बनने प्रारंभ हो जाते हैं, उसकी समस्याएं समाप्त होती हैं। यानी जनवरी के अंत में यह बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, यह बड़े बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु का नक्षत्र परिवर्तन करना बहुत ही लाभकारी हो भी जाता है, परंतु यह सकारात्मक प्रभाव भी देता है और नकारात्मक प्रभाव भी देता है। क्योंकि शुक्र के कारक होती है माँ लक्ष्मी। जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन में धन धान्य में, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लगातार जीवन में कार्य क्षेत्रों में धन आगमन के योग बनते हैं, कार्य क्षेत्रों में लगातार सफलता देखने को मिलती है, व्यापार में नई डील आपको प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव होना, परिवर्तन होना, परंतु वह कार्य सफलता की ओर बढ़ना। तो यहाँ पर केतु का सकारात्मक प्रभाव भी रहेगा और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु की नवम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि केतु की नवम दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ रही, यह मंगल का घर होता है। यानी बजरंग बली के घर में केतु की दृष्टि है। तो यहाँ पर केतु का प्रभाव जो साहस और पराक्रम को बढ़ा रहे थे, जो आत्मविश्वास को बढ़ा रहे थे, जो कार्य क्षेत्र में सफलता दिला रहे थे, क्योंकि मंगल यहाँ पर अस्त चल रहे हैं तो मंगल अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मंगल यहाँ पर अस्त है। परंतु केतु की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमी भी देखने को मिल सकती है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, कभी कभी आत्मविश्वास में कमी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं आपके अवश्य ही सफल होंगी। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, यहाँ पर आपको अपने कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें, क्योंकि जीवन में ग्रहों का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। जब यह सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, और जब नकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, जब जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो ये समय, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ेंगे। यानी प्रिय कुंभ राशि वालों, जीवन में सफलता की ओर बढ़ने के लिए लगातार आपको केतु के उपाय करें, और जिससे कि आपके जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वे बनने प्रारंभ हो जाएं, और लगातार माँ लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, वहीं बुध भी चंद्रमा के नक्षत्र में है और शुक्र भी चंद्रमा के नक्षत्र में है और केतु अब शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, चंद्रमा का भी बहुत अधिक महत्व रहेगा और शुक्र का भी बहुत अधिक महत्व रहेगा। शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, आपके दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं और शनि को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो कि 8वें भाव में पड़ रही है। केतु महाराज की 9वीं दृष्टि जो कि साहस और पराक्रम के भाव में पड़ रही है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है व्यापार से संबंधित अगर आपकी कोई यात्राएं हैं वह अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ेंगी, परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है, यानी कार्य क्षेत्रों में मन आपका विचलित रहता है। जितनी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं कार्य क्षेत्र में उतनी सफलता आपको नहीं मिल पाती है। कुछ व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, परंतु जीवन भर ही उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ती है और सबसे कम प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं परेशानी समस्याएं लगातार जीवन में बनी रहती हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का प्रभाव। अगर आप लगातार ग्रहों के उपाय करेंगे तो इससे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहेगा। क्योंकि कभी कभी 2 व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, एक व्यक्ति लगातार सफलता की ओर बढ़ता है और व्यक्ति उतना ही प्रयास करता है परंतु वह उस कार्य क्षेत्र में उसे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है तो वहाँ पर लगातार सफल होता है और एक व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करता है वहाँ पर उसे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परेशानी देखने को मिलती है, निराशा देखने को मिलती है। तो निराशा को आशा में बदलेंगे, महत्वपूर्ण प्रभाव देंगे, परंतु उपाय अवश्य ही करें। केतु महाराज जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो लगातार बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं और परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ता है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, ये जो कार्य आपके बन नहीं रहे थे, रुके हुए कार्यों में भी आपको लगातार सफलता के योग बनाते हैं केतु महाराज। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, जनवरी के अंत में केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव जय केतु महाराज अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जय केतु महाराज, हर हर महादेव, जय राधे कृष्णा।